नमस्कार, जो स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। एक दिन की राहत के बाद रविवार को 2 और कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं, जिसके चलते चिकित्सा महकमा एवं प्रशासन सतर्क हो गया है। पॉजिटिव मिले लोगों में एक शहरी क्षेत्र का है, जबकि दूसरा देवाता ग्रामीण क्षेत्र से है। दोनों ही जगह चिकित्सा महकमा ने टीमें लगाकर सैंपलिंग करवाना शुरू कर दिया है। साथ ही सर्वे का कार्य भी जारी है। जानकारी के अनुसार रविवार को एकेज को मिली रिपोर्ट में 2 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। पहला युवक शहर के मुंशी कॉलोनी वार्ड नंबर 1 अजमेर रोड का रहने वाला है, जो मैकेनिकल इंजीनियर बताया जा रहा है, जबकि दूसरी गर्भवती महिला है, जो कि देवाता ग्राम पंचायत के हीरा का बाड़िया गांव की रहने वाली है। बताया जा रहा है कि शहर में पॉजिटिव मिला युवक 4 मई को अहमदाबाद से लौटा है, जिसकी पहले स्क्रीनिंग की गई, वही रैंडम सैंपलिंग लिए गए हैं, जिसके बाद रविवार को उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद मौके से उसके परिजनों सहित अन्य लोगों के सैंपल लिए गए हैं। साथ ही क्षेत्र में सर्वे भी करवाया जा रहा है। इसी प्रकार देवाता के हीरा का बाड़िया में पॉजिटिव मिली 20 वर्षीय महिला गर्भवती है, जो कि एकेज में प्रसव के लिए आई थी। सिजेरियन जांच के नियमों के तहत एहतियात उसका सैंपल लेना लिया गया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उसकी किसी भी प्रकार की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। महिला के पॉजिटिव मिलने के बाद हरकत में आए चिकित्सा महकमा ने देवाता क्षेत्र में सर्वे शुरू कर दिया है। बीसीएमओ डॉक्टर अमित सोनी ने बताया कि महिला के 4 परिजनों में से 3 को एकेज भेजा गया है, जबकि महिला के पति को उसी के साथ जयलन भेज दिया गया है। क्षेत्र में 10 टीमें लगाकर सर्वे करवाया गया है। चिकित्सा प्रशासन इन दोनों मरीजों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री को सूचीबद्ध कर रहा है। उधर शहर के मुंशी कॉलोनी निवासी मैकेनिकल इंजीनियर युवक के पॉजिटिव आने के बाद चिकित्सा विभाग ने उसकी संपर्क हिस्ट्री खंगालने के बाद कुछ अन्य लोगों को भी क्वारंटाइन किया गया है। युवक से मिली जानकारी के अनुसार क्वारंटाइन पीरियड खत्म होने के बाद वह अस्पताल दिखाने आया और वापस जाने के दौरान रास्ते में उसने एक फोटोस्टेट की शॉप से कुछ दस्तावेज फोटोकॉपी करवाए तथा एक नाश्ते की दुकान पर कचौरी भी खाई। चिकित्सा विभाग द्वारा दोनों दुकानों के संचालकों को भी क्वारंटाइन कर उनके सैंपल जांच के लिए भिजवाए गए हैं। एहतियातन दोनों दुकानों को बंद करवा दिया गया है। इसी प्रकार देवाता क्षेत्र से पॉजिटिव आई गर्भवती महिला के पति को भी उसके साथ ही अजमेर भेजा गया है। युवक ने बताया कि 2 दिन पूर्व उसने ब्यावर के चांगेर क्षेत्र स्थित एक किराने की दुकान से राशन खरीदा तथा उसके सामने ही एक नाश्ते की दुकान से कचौरी ली थी। युवक ने यह भी बताया कि उसने शनिवार को ही स्टेशन रोड स्थित एक अन्य दुकान से भी कचौरी ली थी। ऐसे में अब पुलिस की मदद से चिकित्सा विभाग इनके संपर्क में आने वाले लोगों की लिस्ट तैयार कर रही है। प्रशासन को चिंता है कि कहीं कचौरी समोसे की दुकान संचालक में से कोई पॉजिटिव हुआ तो उससे कई लोग संक्रमित हो सकते हैं। सिटी थाना तथा जवाजा थाना क्षेत्र में मिले 2 पॉजिटिव के बाद उपखंड प्रशासन ने दोनों जगह कर्फ्यू लगाते हुए क्षेत्रों को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर दिया है। कोरोना पॉजिटिव की सूचना मिलने के साथ ही उपखंड अधिकारी जय संधू, तहसीलदार रमेश चंद बहेड़िया, पुलिस उपाधीक्षक हीरालाल सैनी, सिटी थाना अधिकारी रामेंद्र सिंह हाड़ा सहित क्षेत्रीय पटवारी मौके पर पहुंचे तथा क्षेत्र का जायजा लिया। उपखंड अधिकारी संधू ने आदेश जारी कर सिटी थाना क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय नरसिंहपुरा के मुख्य गेट तिराहे से पश्चिम दिशा में चौधरी विला तक का सड़क मार्ग, चौधरी विला के सामने वाली गली में रांका सदन होते हुए उत्तर दिशा में अंशी कुंज मकान तक एवं पुनः दक्षिण दिशा में चलते हुए माध्यमिक विद्यालय नरसिंहपुरा तिराहे के मुख्य गेट तक तथा मुंशी कॉलोनी का संपूर्ण क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की है। इस क्षेत्र में जनसाधारण की सख्ती से आवागमन निर्गमन निषेध रहेगा। साथ ही क्षेत्र के नगर परिषद की दमकल की सहायता से सैनिटाइज भी करवाया गया। इसी प्रकार जवाजा क्षेत्र में ग्राम पंचायत देवाता के गांव हीरा का बाड़िया में भी निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। एसडीएम संधू, डिप्टी सैनी सहित थानाधिकारी कंवरपाल सिंह ने क्षेत्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। गांव की ओर आने वाले सभी मुख्य मार्गों को बंद कर दिया गया है तथा लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। 1 माह के रोजे के बाद उपखंड क्षेत्र में सोमवार को ईद उल फितर का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कोरोना वायरस महामारी के कारण लागू लॉकडाउन के चलते इस बार पूरी सादगी के साथ ईद का त्योहार मनाया गया। लॉकडाउन के कारण ईद पर्व पर मस्जिदों में होने वाली विशेष नमाज भी नहीं होगी। मुस्लिम अकीदतमंदों ने घरों में रहकर ईद उल फितर की नमाज अदा करते हुए सादगी से ईद मनाई। इस दौरान सभी ने कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्ति तथा मुल्क की सलामती की दुआएं की गई। घरों पर
पर ही नमाज अदा करने के बाद अकीदतमंदों ने परिवार के सदस्यों को ईद की मुबारकबाद दी। इसके बाद जरिए मोबाइल व व्हाट्सएप अपने परिचितों व रिश्तेदारों को भी ईद की मुबारकबाद दी। इसी प्रकार ईद के मौके पर चांग व चांगता रोड पर मुस्लिम भाइयों को मुबारकबाद देने जाने वाले राजनेताओं ने भी इस वर्ष सोशल मीडिया व जरिए फोन ही शुभकामनाएं दी। भले ही इस वर्ष ईद का पर्व सामूहिक तौर पर नहीं मनाया गया, लेकिन पर्व की रौनक बनी रही। महाराणा प्रताप युवा सेवा ब्यावर ने सोमवार को हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप का 480वां जन्म दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस मौके पर मेवाड़ी गेट बाहर स्थित महाराणा प्रताप सर्किल पर उपस्थित कार्यकर्ताओं ने महाराणा प्रताप की मूर्ति का दुग्धाभिषेक किया तथा माला व साफा पहनाते हुए आरती उतारी। आरती के पश्चात सर्किल पर आतिशबाजी भी की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जय शिवा सरदार की, जय महाराणा प्रताप के जयकारे भी लगाए। आतिशबाजी के दौरान कालूराम चौहान, नीरज राठौर, रणजीत सिंह, दिनेश चौहान, भवानी सिंह, मुकेश, विक्रम तोमर, पवन बोराना, मुकेश चौहान तथा जयंती सोलंकी आदि उपस्थित थे। मालूम हो कि महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में ज्येष्ठ सुदी तृतीया को हुआ था। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते घोषित लॉकडाउन के दौरान अब धीरे धीरे सामान्य जनजीवन पटरी पर लौट रहा है। इस सभी धार्मिक रस्मों की अदायगी सरकारी एडवाइजरी के साथ की जा रही है। लॉकडाउन के कारण विगत कई महीनों से अटके विवाह आदि भी संपन्न हो रहे हैं। इसी कड़ी में ब्यावर क्षेत्रीय माहेश्वरी सभा के मंत्री सुनील झंवर की भतीजी व ओम प्रकाश झंवर की पौत्री व विश्व कीर्ति झंवर की पुत्री धरती का विवाह भीलवाड़ा निवासी अशोक काबरा के पुत्र अनमोल काबरा के साथ बेहद ही सादे समारोह में संपन्न हुआ। इस दौरान मात्र परिवार के 10 सदस्य उपस्थित थे। शादी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। उधर परिवार के कई सदस्यों ने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के जरिए शादी को अपने कंप्यूटर व मोबाइल पर लाइव देखा। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण घोषित लॉकडाउन में भी शादियों की भरमार चल रही है। सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी की गाइडलाइन की पालना के साथ शादी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा रही है। साथ ही सादे समारोह में संपन्न शादी के दौरान केवल परिवार के सदस्य ही भाग ले रहे हैं। ऐसी ही एक शादी मसूदा रोड पर संपन्न हुई, जिसमें मारोठिया बेरा निवासी राजेंद्र मारोठिया की पुत्री गरिमा का विवाह सूरजपुल गेट बड़ाबास निवासी देवेंद्र दग्दी के पुत्र अनिल दग्दी के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान पंडित प्रवीण शर्मा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ फेरों की रस्म पूर्ण करवाई। इस दौरान दूल्हा दुल्हन ने भी मास्क पहन रखे थे। इसी प्रकार एक दूसरी शादी शहर की गहलोत कॉलोनी में संपन्न हुई। कॉलोनी के नानक राम गहलोत के अनुसार यहां पर महेंद्र कुमार गहलोत की पुत्री ममता का विवाह सोजत निवासी मनोज कुमार तथा दूसरी पुत्री मनीषा का विवाह बर निवासी राजेश कुमार के साथ सादे समारोह के साथ संपन्न हुआ। श्रीमद् भागवत परिवार प्रभात फेरी के 12 वर्ष पूर्ण होने पर 4 दिवसीय वार्षिकोत्सव रविवार से प्रारंभ हुआ। वार्षिकोत्सव के पहले दिन परिवार के सदस्यों द्वारा प्रातः मसूदा रोड स्थित गौशाला पहुंचकर गौ सेवा की गई तथा गौ माता को 2100 किलो हरा चारा, गुड़, खल तथा दलिया खिलाया। साथ ही गौशाला परिसर एवं पानी की खेलियों आदि की सफाई की गई। इसी प्रकार सोमवार को टाटगढ़ रोड स्थित वृद्धाश्रम में परिवार के सदस्यों की ओर से बुजुर्गों की सेवा करते हुए उन्हें भोजन करवाया। इस दौरान प्रेम नारायण राठी, पीयूष खंडेलवाल, विजय गुलाबानी, शैलेंद्र कुमावत, राजेंद्र शर्मा, प्रदीप खंडेलवाल आदि मौजूद थे। संयोजक संजय घिया ने बताया कि वर्तमान में प्रभात फेरी की 21 शाखाएं विभिन्न क्षेत्रों में संचालित है, जो प्रतिदिन क्षेत्र में प्रातः प्रभु कीर्तन करती है। इस दौरान 47 कन्याओं का कन्यादान भी परिवार के माध्यम से किया जा चुका है। श्री अखिल भारतीय साधु मार्गी जैन संघ के नायक आचार्य रामेश के शिष्य शासन दीपक अशोक मुनि का रविवार को 94वां मासखमण आचार्य नानेश के जन्म दिवस के मौके पर पूर्ण हुआ। मुनिश्री ने शताब्दी वर्ष में मासखमण का शतक पूरा करने का संकल्प ले रखा है। 100वीं वर्षगांठ तक 100 मासखमण अपने गुरु पर समर्पित करने का भाव है। उक्त तपस्या को लेकर समस्त साधु मार्गी परिवार एवं समस्त सकल जैन समाज में जोरदार उत्साह का माहौल है। संघ से जुड़े नौरतमल बाबिल ने बताया कि संत श्री 30 दिनों तक सिर्फ गर्म पानी से ही मासखमण पूरा कर रहे हैं। कई बार तो वे 20-20 दिन बिना पानी के तपस्या कर लेते हैं। भीषण गर्मी हो या सर्दी, विहार करते करते तपस्या जारी रखते हैं। पालने के 2-4 दिन बाद ही वापस मासखमण शुरू कर लेते हैं। प्रति सप्ताह 2 दिन मंगलवार व शुक्रवार को मौन रखते हैं। ब्यावर के अनेक जैन संघों से जुड़े श्रावक श्राविकाओं ने संत श्री की तपस्या की अनुमोदना करते हुए हर्ष व्यक्त किया है।
रमजान के पवित्र मौके पर लाइफलाइन रक्तदाता ग्रुप की ओर से ईद के मौके पर रक्तदान कर मानव सेवा का संदेश दिया। सोमवार को ईद के मौके पर 5 रोजेदारों साहिब अली, ओम काठात, जगदीश काठात, अबू अली हसन तथा महबूब काठात द्वारा रक्तदान किया गया। रक्तदान के पश्चात ग्रुप संयोजक लक्ष्मण सामरिया, देहात संयोजक मोबिन काठात, प्रचार प्रसार संयोजक सनीफ काठात, बिरजूलाल भाटी, अमित गुप्ता तथा नटवर सिंह ने 5 रक्तदाताओं को मास्क, सैनिटाइजर तथा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर ब्लड बैंक के प्रभारी विनोद जोशी, सुनील कुमार तथा हरीश गहलोत सहित 2 स्टाफ सदस्यों को निःशुल्क सैनिटाइजर भेंट किए गए। कृषि महकमा सीधा किसानों से जुड़ा हुआ महकमा है। इसके अधीनस्थ अधिकारी कार्यालय में कम और फील्ड में ज्यादा रहते हैं। कोरोना काल में भी जब सब कार्यालय बंद थे, कृषि अधिकारी फील्ड में थे। ऐसे में विभाग में भी वर्क फ्रॉम होने की संभावनाएं कम ही है। अलबत्ता अधिकारी व कर्मचारी फील्ड में जाकर रिपोर्टिंग घरों से कर सकते हैं। इस प्रकार वर्क फ्रॉम होम की संभावनाएं तलाशी जा रही है। शहर के कृषि विस्तार कार्यालय में कुल स्वीकृत पद 99 हैं। इनमें से 37 पद खाली है व 62 अधिकारी समेत कर्मचारी कार्यरत है। कर्मचारियों ने बताया कि कार्यालय में 1 कृषि सहायक निदेशक, 3 कृषि अधिकारी, 1 लेखा अधिकारी, 1 यूडीसी, 2 एलडीसी, 1 चतुर्थ श्रेणी, 74 कृषि पर्यवेक्षक के स्वीकृत पद पर 43 कार्यरत है व 31 पद खाली है। 14 सहायक अधिकारी के स्वीकृत पद पर 10 कार्यरत व 4 पद खाली है। कृषि विभाग के कृषि पर्यवेक्षक और कृषि अधिकारी जैसे कर्मचारी और अधिकारियों को पूरी तरह फील्ड ड्यूटी का काम है। वे अधिकांश समय फील्ड में रहकर किसानों को सलाह व मार्गदर्शन देते हैं। इस समय जिले में टिड्डी दल का प्रकोप है। विभाग का पूरा अल्मा टिड्डियों के नियंत्रण में लगा है। सामान्य परिस्थितियों में भी अधिकांश स्टाफ फील्ड में रहकर ही काम करता है। ऐसे में जहाँ फील्ड का स्टाफ घरों में रिपोर्टिंग से वर्क फ्रॉम होम किया जा सकता है, वही ऑफिस में डाटा एंट्री व रिकॉर्ड संधारण जैसे कार्य भी घरों में किए जा सकते हैं। इस प्रकार वर्क फ्रॉम होम की संभावना तलाशी जा सकती है। अधिकारियों ने बताया कि वैसे तो वर्क फ्रॉम की कोई संभावना नहीं है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में यह हो सकता है कि अधिकारी फील्ड में जाने के बाद घर से अपनी रिपोर्ट भेजे। कृषि पर्यवेक्षक जैसे कर्मचारी तो यह काम अब भी कर रहे हैं। ग्रामीण स्तर पर यह अधिकारी फील्ड से आने के बाद अपना अधिकांश काम घर से ही करते हैं। शहर के समीपवर्ती ग्राम सेंद्रा निवासी मनोहर सिंह के 8 वर्षीय पुत्र कुलदीप द्वारा 10 रुपए के 3 सिक्के निगलने का मामला सामने आया है। कुलदीप द्वारा जब सुबह उठने के बाद अपने पेट में दर्द की शिकायत अपने माता पिता से की, जिसके बाद परिजन उसे ब्यावर के चंपानगर स्थित एक निजी क्लिनिक पर लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टर द्वारा किए गए एक्सरे में पता लगा कि कुलदीप के पेट में 3 10 रुपए के सिक्के अमाशय में फंसे हुए हैं, जिसके कारण उसके पेट में दर्द हो रहा है। जिसके बाद डॉक्टर दिलीप टाक द्वारा करीब 45 मिनट के ऑपरेशन के बाद सुरक्षित रूप से तीनों सिक्कों को बाहर निकालने में सफलता हासिल की तथा मासूम की जान बचाई। उक्त ऑपरेशन बिना किसी चीरफाड़ के एंडोस्कोपी के माध्यम से किया गया था, जिसके कारण मासूम कुलदीप को कुछ घंटों के बाद ही छुट्टी दे दी गई। डॉक्टर दिलीप टाक ने बताया कि सेंद्रा निवासी मनोहर सिंह के पुत्र कुलदीप ने रात के समय खेलते खेलते 3 10 रुपए के सिक्के निगल लिए थे, जो उसके अमाशय में जाकर फंस गए। रात को कुलदीप सो गया, लेकिन जब वह सुबह उठा तो उसको पेट में दर्द की शिकायत हुई। टाक ने बताया कि अमाशय में फंसे सिक्कों को एंडोस्कोपी के द्वारा एक एक कर तीनों सिक्कों को सफलतापूर्वक बाहर निकाला गया। 8 साल का बच्चा जिसने 3 सिक्के मुंह में रखे थे और वो सो गया। सोते सोते ही अचानक से उस तीनों सिक्कों को एक साथ वो निगल गया। और जब हमने एक्सरे कराया तो सिक्के वो उसके पेट में आमाशय में थे और एंडोस्कोपी से करीब 45 मिनट में उन तीनों सिक्कों को एक एक करके हमने निकाल दिया। शहर के आसपास स्थित वन्य क्षेत्र से सटे रिहायशी इलाकों में वन्य जीवों की ओर से ग्रामीणों पर हमले की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। शहर के निकट स्थित ग्राम लालपुरा में रविवार देर रात रीछ ने एक युवक पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। युवक को गंभीर हालत में ब्यावर के राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। जानकारी अनुसार ग्राम लालपुरा में रविवार देर रात एक रीछ को देखा गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने रीछ को भगाने का प्रयास किया। इस दौरान रीछ ने लालपुरा निवासी गुलाब पुत्र हैदर पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। ग्रामीणों की ओर से घायल युवक को उपचार के लिए ब्यावर के राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे रेफर कर दिया गया।
घटना के बाद देर रात तक वन विभाग के कर्मचारियों के मौके पर नहीं पहुंचने पर ग्रामीणों की ओर से वन विभाग के खिलाफ रोष प्रकट किया गया। देश विदेश में अपनी मीठी वाणी के कारण अपनी विशिष्ट पहचान रखने वाले राजस्थानी लोकगीत कला अब धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। अब यदा कदा ही राजस्थानी लोकगीतों की रिकॉर्डिंग हो रही है, जिसके कारण राजस्थानी लोकगीत अपनी पहचान खोते जा रहे हैं। लेकिन अब इस कला को बचाने के प्रयास शुरू हो गए हैं। राजस्थानी भाषा का एक बेहद ही लोकप्रिय गीत बाजूदार बंगड़ी लोकगीत को पुनः रिकॉर्ड किया गया है। यह लोकगीत बॉलीवुड की जी म्यूजिक कंपनी ने रिलीज किया है। अनुप्रिया कुमावत द्वारा लिखे गए तथा गाए इस गीत को ब्यावर के न्यू तानसेन स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया है। बताया जा रहा है कि उक्त लोकगीत को राजस्थानी फिल्मों की अभिनेत्री उषा जैन पर 5 जून के बाद ब्यावर के आसपास के क्षेत्रों में फिल्माया जाएगा। न्यू तानसेन स्टूडियो के रिकॉर्डिस्ट जीत कुमावत ने बताया कि हम लोग जो राजस्थानी कल्चर में बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं तथा राजस्थानी संगीत को वापस पहले जैसा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। रैंडम सैंपलिंग में मिले 2 कोरोना पॉजिटिव, प्रशासन एवं चिकित्सा विभाग आया हरकत में। कोरोना प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन ने लगाया कर्फ्यू, लोगों को दी घरों में रहने की हिदायत। घरों में रहकर सादगी से मनाया ईद का पर्व, संक्रमण से मुक्ति एवं मुल्क की सलामती हेतु की दुआ। और महाराणा प्रताप के जन्मदिन पर मूर्ति का किया दुग्धाभिषेक, माला व साफा पहनाकर उतारी आरती।